जिंदगी हम क्या करते हैं, सारी जिंदगी हमारा चित्त पुरुष के बारे में सोचता रहता है कि कोई ढंग का पुरुष मिल जाए। अब ढंग का पुरुष तो नहीं मिलेगा, तुम ही पुरुष हो जाओगे उस चित्त से। ढंग मंग के तो होते नहीं है, उससे क्या हो जाएगा कि तुम पुरुष हो जाओ, फिर लड़की ढूंढने लगो, तो फिर लड़की अच्छी मिल जाए इसका चिंतन करोगे पूरी जिंदगी, अगले जन्म में लड़की हो जाए। क्योंकि जिसका चिंतन हम ज्यादा करेंगे वही तो हम। तुम परमात्मा का चिंतन करो रात दिन तो तुम परमात्मा हो जाओ। जिसका चिंतन हम करते हैं हम वही हो जाते। एक बार ये दुष्चक्र टूटा और तुम फिर से लड़की बने, फिर वापस तुम लड़की में नहीं जा सकते। फिर तो लड़की होने का मजा इतना है, 2 जन्म 3 जन्म जो लड़की होती है मीरा जैसी सुंदर हो जाएगी। इतनी सुंदर औरत होगी कि उसे देख के किसी को काम वासना नहीं जन्मे, उसके सौंदर्य से तृप्त हो जाएगा, वो इतनी सुंदर हो जाएगी। और जब तक स्त्री इतनी सुंदर नहीं हो जाती है तब तक वो तृप्ति भी नहीं होती, वहां से वो गल जाए। तो 2 रास्ते हैं, किसी के प्रेम में तुम पूरी धारा से रहो या गुरु के प्रेम में तुम पूरी धारा से रहो। तो गुरु का प्रेम तुम्हें धीरे धीरे करते 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 पुरुष के आकर्षण से मुक्त कर देता। ये सरल पड़ता है क्योंकि दुष्चक्र तोड़ने के 2 ही उपाय, नहीं ये जनरल आदमी सब दुष्चक्र में जी रहे, हर बार ये पैटर्न बदलता तो हम कहीं नहीं पहुंचते, हम वहीं खड़े रहते हैं। हमारी जिंदगी 100 साल से वहीं खड़ी। अगर तुम्हारा अचेतन खोलो तो कुछ नहीं मिलेगा, तुम वहीं खड़े हो, तुम ऐसे ऐसे बदलता रहता। उस अनुभव से हम सीखते नहीं क्योंकि जागरूक होते नहीं। तीसरा रास्ता है कि जागृति से करो हर चीज, तो व्यर्थता का बोध होगा। जागृति हर चीज की व्यर्थता का बोध कराती। पुरुष को ये खेल जागृति से लेना पड़ता है क्योंकि पुरुष प्रेम नहीं कर सकता, पुरुष का उल्टा है खेल। पुरुष को अगर पुरुष से मुक्त होना है, मतलब स्त्री से मुक्त होना है, तो उससे काम में आती है जागृति। वो जागृति को जितना बढ़ाएगा उतना स्त्रीणता से मुक्त होगा, क्योंकि भीतर उसकी स्त्रीणता काम करना शुरू करती है। तो अंदर जो स्त्री है वो पुरुष से मिलने लगेगी, तो ऐसी तृप्ति। फिर क्या होगा जो मैं कह रहा था, लड़की को देखोगे तो तुम्हारे भीतर कोई लड़की से मुलाकात हो जाए, ऐसा सुंदर लड़की देखोगे तो तुम्हारे अंदर कोई गजब का काम हो, भोग का विचार ही नहीं आया, भोग का विचार ही नहीं, अंदर ही भोग हो जाए। अंदर इतनी तृप्ति के जिसका हिस्सा, भले नग्न स्त्री को देखो और ज्यादा गहरे जाओ, यहाँ नहीं बढ़ोगे, यहाँ जाओ। ये सारा खेल। लेकिन वो दूसरी एक हवा है ना चारों तरफ, ये सारी गिराने वाली है। इसलिए वातावरण में जीना, ये आश्रम बने थे, आश्रम के वातावरण बने थे, ये बड़ी कारगर नई औषधि हो पाती थी। साधारण संसार तो ऐसा कशिश में जी रहा है, तो उसका प्रभाव बाबा साधक पे आता है। हवा मतलब बाबा, मतलब कैसे कह रहे हो कि अब वातावरण आश्रम के बाहर रहो तो गिरोगे? बहुत दिक्कत रहती है, मतलब वहाँ तो बहुत सचेत रहना पड़ेगा, बहुत ही सचेत। अगर आप किसी एक के होकर जीते हैं, संसार में जियो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक के साथ अगर गहराई बनती है, आप भले संसार में, फिर आप विकृत नहीं। लेकिन अगर आप जहाँ हो वहाँ तृप्त नहीं हो तो दूसरे की तो मांग खड़ी ही रहेगी ना। जहाँ हो वहाँ प्रेम नहीं, और जहाँ तुम नहीं हो वहाँ प्रेम ढूंढ रहे हो, बड़ा पुत्र। इतनी विकृति में खड़ा है आदमी। बहुत वृत्ति को अगर औरत की को देखें तो औरत हर सुंदर पुरुष को भोगना चाहती है, ऐसी वृत्ति है। हर सुंदर पुरुष उसके लिए ही बना होता है, ऐसे ही आदमी हर सुंदर स्त्री को भोगना। ये जनरल जो चित्त की दशा होती है, जो संभव नहीं। लेकिन ऐसी विकृति आ जाती है तो फिर हम बहुत गड़बड़ हो जाता है। सारा विज्ञान हमारा जो बना वो एक दुष्चक्र में चल रहा है। तो दुष्चक्र से तो निकलना पड़ेगा। या तो प्रेम में जियो या भक्ति में जियो। दूसरे प्रेम में भक्ति होगी तो कुछ फिर स्त्रीणता बढ़ेगी, तो स्त्रीणता इतनी बढ़ जाए कि तुम्हारा पुरुष उसमें डूब जाए भीतर,
पुरुष का इतना पुरुष बन जाए कि उसकी स्त्री उसमें डूब जाए, जो उसकी बैठी हुई है, सोई हुई। असली में पुरुष और स्त्री भीतर फंसे हुए, स्त्री के अंदर पुरुष फंसा हुआ है, सोया हुआ, जो बहुत गहरे प्रेम में जगेगा। स्त्री फंसी हुई है पुरुष में, वो बहुत ज्यादा जागृति में जगेगी। मिलन वहां होना, जहाँ थोड़ी होना, यहाँ तो सिर्फ इशारा है, बाहर से जो सपोर्ट मिलता है। तो जब तुम ध्यान में बैठोगे, बहुत अच्छी स्थिति होगी, तो कोई स्त्री बगल में बैठेगी, तुम्हारा ध्यान ज्यादा अच्छा लगेगा, तो ठहरने लगो। तो वो विज्ञान उसका ऐसा है, जो भगवान ने शुरू किया था, वो इसलिए किया कि स्त्री पुरुष एक साथ रहे, बैठे बगल में, सब कुछ करें। तो साधक जब साधना करेगा तो स्त्री बगल में बैठी है, तो उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। उसकी मौजूदगी में तुम्हारे भीतर की स्त्री मौजूद होगी, वो तुम्हारे पुरुष से मिलेगी भीतर। तो उधर का विज्ञान तो सिर्फ नाम के लिए, लेकिन काम भीतर हो गया। इसलिए ये आकर्षण भी है। स्त्री अच्छी क्यों लगती है कि कोई भी स्त्री हो, तुम्हें थोड़ा सा स्वाद देके जाती, तुम्हारे भीतर की थोड़ी हो जाती, वो थोड़ी सरकती, जीवंत हो जाए। हाँ, लेकिन वो तुरंत वासना का ख्याल आ जाता है तो गिर जाती है। ऐसा खेल है। इसलिए जो तंत्र का विज्ञान है, वो तो ऐसे ही विज्ञान है कि पूरे दोनों जने, वो तो एक कपड़े में नग्न रहते, फिर बाद में विकृति आ गई, तो कुछ साधना की जरूरत ही नहीं थी। स्त्री पुरुष दोनों प्रेम में अगर एक जगह रहते हैं, तो दोनों से मुक्त कर दी। वो तंत्र का विज्ञान, उसमें भोग दूर दूर तक नहीं है, वो मौजूदगी का ही काम। उसकी मौजूदगी से तुम्हारे अंदर का पुरुष जग जाएगा, और इसकी मौजूदगी से तुम्हारे अंदर की स्त्री जग, अगर तुम जागो। तो तंत्र का प्रयोग सबसे ऊपर जाता है और सबसे सरल। धर्म की दुनिया में उस वक्त भी तांत्रिक ही थे, और उन्होंने तंत्र ही सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन इतनी विकृति है दुनिया में कि लोग टूट पड़े भोग के लिए। भोग में घुस जाओ जितने जी सको, तो उनकी बात समझ में नहीं आई, कोई समझ नहीं सका। जैसा हमने तो देखा पूना में भी, भीतर से भी, बाहर से। वही जो बाबा आप लहर की बात कर रहे थे ना, वही बाहर ले जाती है, वही लहर कोई अंदर कोई स्त्री को देख के जो लहर पैदा हुई, वो अंदर भी ले जाती, अंदर ले जाती। हाँ, वो विज्ञान इसलिए हमने इकट्ठे किए कि उसे देख के तुम जगोगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक ही इकट्ठा कर दिया, एक ही जगह, और साधना में उसे उसके साथ रह के दूसरा जगेगा। तो ये उनका तंत्र का ही प्रयोग था। एक प्रयोग बाबा इन्होंने ऐसा भी दिया कि रहो सानिध्य में स्त्री के और ब्रह्मचारी की तरह रहो, ऐसा वो भी तंत्र का तरह, तंत्र का ही है, तंत्र का प्रयोग। वो तो बहुत ऊंचा है। हाँ। वो तो अगर आप भीतर की स्त्री के साथ जुड़ना शुरू करो, बाहर की स्त्री की मौजूदगी में, हाँ। तो भूख खत्म, वो खेल खत्म। इसलिए क्या होता है कि बड़ी मुश्किल से किसी को सही स्त्री मिल पाती है। यही पढ़ाओ, वो जो उन्होंने खुली छीड़ दी थी कि कोई सच में मिल जाए किसी को पार्टनर, तो ऐसा गुरु कृपा से हो भी जाता है। जिसकी संभावना होती है उसे बहुत सही स्त्री मिल जाती है और बहुत सही पुरुष मिल जाता है, जो उसको भीतर से जगाए, बाहर से। तो भोग तो दूर दूर तक नहीं है। हाँ, तो विज्ञान ये कहता है कि तुम्हें भीतर से जगाए ऐसी स्त्री, और ऐसी स्त्री नहीं मिलती तो संसार ठीक है। बाबा, स्त्री तो इससे जग जाएगी, इस प्रेम से, मौजूदगी के खेल से। पुरुष भी इस मौजूदगी को जी के जग सकता है कि सिर्फ जागृति के रास्ते से जगेगा? वो भी जग, उसमें जागृति से कन्वर्सन होता है और इसमें प्रेम से होता है। दोनों के रास्ते हैं ना, दोनों रास्ते। स्त्री प्रेम के अलावा कोई रास्ता उसका है नहीं। ध्यान तो पुरुष तक मिट जाए तुम्हारा, इसलिए करना। तो बाबा, जैसे ध्यान प्रयोग है, तो नाद ब्रह्म ध्यान जो रहता है, नाद ब्रह्म ध्यान जो पति पत्नी वाला है, वो उसको दोनों तरफ से, ले जाता है। उसको करने से नाद ब्रह्म ध्यान में जो ध्वनि है और जो कैथारसिस है जिस ढंग का, वो स्त्री के लिए भी सफाई करता है और पुरुष की भी सफाई करता है। असली में ध्यान क्या करता है कि पुरुष का पुरुष तत्व को कम कर दे, मतलब
प्योर कर दे और स्त्री के नहीं, स्त्री के अंदर पुरुष तत्व को मिटा दे और पुरुष के अंदर से स्त्री तत्व को मिटा दे, जो बाहर से प्रोजेक्ट। यहाँ बैठ जा। तो ये ध्यान प्रयोग किया जा सकता है जो पति पत्नी का नाद ब्रह्म ध्यान जो होता है, वो करना चाहिए। वो वो हमने वही विज्ञान है कि अगर नाद ब्रह्म के ऐसे तो आप बैठ नहीं सकते। नाद ब्रह्म तंत्र का ही प्रयोग, जब पति पत्नी ऐसे हाथ लेके भी बैठते हो, ऐसे ही करें। एनर्जी का साइकिल भी बनता है, उसका एक विज्ञान है। तो उसमें तो अगर आप करोगे तो आपके अंदर से पुरुष जागे। पुरुष जो है ना सोया हुआ है, वो उसकी मौजूदगी में, अब उसकी ध्यान में भी उसकी मौजूदगी से काम, और उसके अंदर स्त्री जागे जो उसके पुरुष से मिले। तो असली में हलना क्या है? हलना तो यही है कि हम दो से एक हो जाए। हम काम वासना में भी दो से एक होना चाहते हैं, जो हो ही नहीं सकते बाहर से। काम वासना का मतलब ही ये है कि हम दो के एक हो जाए, और दो का एक, दो पदार्थ नहीं हो सकते हैं, चेतना एक हो सकती है। तो स्त्री की चेतना और पुरुष की चेतना एक हो जाएगी, वो उठ जाएगी और एक हो जाएगी। देखो पानी में पानी मिल सकता है, पत्थर से पत्थर तो नहीं मिल सकता, ऐसा खेल। तो जैसे जब बाबा लेकिन ये नाद ब्रह्म ध्यान दोनों के लिए। हाँ बाबा जैसे ध्यान ये करते थे ना तो झगड़े बहुत कम हो जाते थे और मतलब ऐसा बहुत ताजगी लगती थी। झगड़े कम जब, होंगे ही, वो क्योंकि ध्यान- तुम्हारे अंदर का जो पुरुष है वो शांत हो रहा है, उससे वो स्त्री से सच में मिल रहा है। जितना स्त्री से पुरुष तत्व मिलेगा उतना शांत होगा। जितना चिड़चिड़ा आदमी इसलिए होता है, गुस्सा इसलिए आता है उसे कि उसके अंदर दिख रहा होता, उसका पुरुष कोई और सेंटर पे जी रहा है, स्त्री कोई और सेंटर पे, फिर गड़बड़ हो। पर इस प्रयोग में बाबा, प्रयोग के बाद अगर वासना में ना जाया जाए तब वो प्रयोग फिर डांस नहीं, लोग निकल नहीं पा रहे, वो बेचारे खड़े रह रहे हैं। का उठाओ। जितनी ज्यादा स्त्रीणता स्त्री में बढ़ेगी, उतना ज्यादा उसका सोया हुआ पुरुष उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होगा, कि विज्ञान पूरा। और जितना जागृत होगा आदमी, उतना जो है ना उसकी सोई हुई स्त्री आकर्षित होगी उससे। ठीक, थोड़ा सा घूम ले। हाँ बाबा।